नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर ग्लोबल मार्केट्स में नज़र डालते हैं तो फेडरल रिजर्व द्वारा जो संभावित ब्याज दर में कटौती और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगामी चुनाव जीतने की जो बढ़ती संभावना है उसके अनुरूप जो आशावाद है उसके कारण वॉल स्ट्रीट पर एक अच्छा हमने रुझान देखा और तीनों ही अमेरिकी इंडाइसेस जो है हायर लेवल्स पे क्लोज हुए। यहाँ पर खास बात ये रही कि S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर क्लोज होने में कामयाब रहा। बात करें कच्चे तेल की तो वर्तमान में अपने 20 और 50 EMA के नीचे कारोबार कर रहा है और आगे बढ़ते हुए 83.50 के लेवल के नीचे कोई भी स्थायी चाल यहाँ पर एक तेज सुधार की ओर ले जाएगी। उस स्थिति में ये 80.90 के लेवल को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। फ्रेंड्स, डॉलर इंडेक्स को देखें तो तीसरे कारोबारी सत्र के लिए अपने 200 डे EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आगे बढ़ते हुए 103.60 के लेवल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं इंडियन मार्केट्स पे, खासकर निफ्टी पे। तो मंडे को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 112 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड किया। हालांकि ये पॉजिटिव नोट पर क्लोज होने में कामयाब रहा और साथ ही एक ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे कल देखने को मिला। दैनिक पैमाने पर उसने एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो उस स्तरों पर अनिर्णय का संकेत जरूर देता है। आगे बढ़ते हुए 24,530 24,510 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और जब तक यह जोन इंटैक्ट है तब तक 24,660 और उसके बाद 24,750 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में दिख सकते हैं। नीचे की ओर 24,510 के नीचे 24,450 24,430 ये लेवल हमको जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें फ्यूचर्स की तो 0.41% की एक बढ़त के साथ जो है 3% OI में भी हमको एक ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है। तो एक ओवरऑल लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। बात करें कंपोनेंट्स की तो 18 में लॉन्ग बिल्डअप, 19 में शॉर्ट कवरिंग, यानी मोटा मोटी बाजार जो है कल तेज़ी के ही पक्ष में रहा और 7 में शॉर्ट बिल्डअप और 6 में लॉन्ग अनवाइंडिंग हमको नज़र आई। बात करें PCR की तो 1.17 पर जो है OI PCR है और मैक्सपेन 24,500 के स्ट्राइक पर है। मंथली PCR 1.46 पर प्लेस्ड है। पिछले 7 सेशंस में अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो 52,818 और 51,749 इन लेवल्स के बीच में वो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम कंसोलिडेशन के कारण ही देखें तो दैनिक RSI जो है RSI रेंज शिफ्ट के नियमों के अनुसार साइडवेज जोन में फिसल गया है। आगे बढ़ते हुए 52,250 52,200 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और इसके नीचे अगर फिसलता है तो 51,950 51,900 ये जोन भी हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऊपर की ओर 52,700 52,750 जो है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे उभर रहा है। अगर वहाँ से हमको एक स्थायी चाल उसके ऊपर दिखती है तो 53,100 और 53,400 के लेवल ऊपर में दिख सकते हैं। डेरिवेटिव्स में बात करें तो 0.50% की बढ़त के साथ साथ 4.55% की जो है OI में वृद्धि हुई है। तो एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है। OI PCR बैंक निफ्टी का 1.12 पर है वीकली, वहीं मंथली PCR 1.13 पर है। बात करें मेजर सेक्टर्स की तो सेक्टर्स में निफ्टी PSU बैंक सोमवार को सबसे अधिक जो है गेंस में हमको दिख रहा था। 3% से ऊपर की गेंस यहाँ पे नज़र आई और ये 20 और 50 EMA के ऊपर अब आ चुका है और आगे बढ़ते हुए 74 70 7500 का जो जोन है वो इनके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा और उसके ऊपर निकलने पर 7750 तक की एक चाल हमको नज़र आ सकती है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, CPSE PSE, फार्मा, हेल्थ केयर ये भी अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। इसलिए हम इन सेक्टर्स में जो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तलाशने की एक सलाह ज़रूर देते हैं। यहाँ पे बात करें FIDI डेटा की तो FI ने 2684.78 करोड़ की खरीदारी की, वहीं DI ने 331 करोड़ की बिक्री की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो 80.43 पर है क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 20,573 इंडेक्स फ्यूचर्स फ्रेंड्स खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर FI ने 59,517 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 1,68,148 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और 1,28,121 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदे हैं फ्रेंड्स।
तो उम्मीद करते हैं ये सारे डेटा सेट्स आपके बहुत काम में आएंगे, और जो सेक्टर्स बताए गए हैं उनको ज़रूर उन सेक्टर्स से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं वॉच लिस्ट में रखिएगा। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.